आप बहुत परेशान हैं, कानूनी मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मामूली सा ये जो शहद है ये आपको कानूनी मामलों से बाहर निकाल सकता है। जी हाँ, लेकिन कैसे ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते एक दर्शक से जिनका नाम है पूजा, भोपाल से जुड़ी है। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। पूजा जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। हेलो जी हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए पूजा जी। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 15/8/83। जन्म स्थान है सिहोरा। पंडित जी, मुझे अपने मकान के बारे में पूछना है कि मेरा कब तक मकान बन पाएगा, और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं बहुत परेशान रहती हूँ। पंडित जी, कोई उपाय बताइए। मकान तो बेटा आपका नवंबर 2014 के बाद बन पाएगा। नवंबर 2014 के बाद आपका मकान बनने का योग है और अच्छे से आपका मकान बनेगा। लेकिन दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आपके शरीर में अभी से जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको उत्पन्न हो रही है। आपको चाहिए कि चने की दाल और पीला कपड़ा बृहस्पतिवार को किसी ब्राह्मण को आप दान करें। निश्चित रूप से इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बढ़ रहे इसी के साथ अगली राशि की ओर, जो कि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। आमदनी बढ़ने के पूरे योग हैं और खर्चों पर रोक लगाएं, वरना आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन निसंदेह अच्छा रहेगा। दुर्गा कवच का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। भिलाई से एक दर्शक जुड़ गए हैं, मनोज जी। स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए मनोज जी। हाँ, सबसे पहले मैं पंडित जी को कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। जी, सदा सुख रहिए। हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना था। जी हाँ जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। हाँ, 22 फरवरी 1997 उनका जन्मदिन है। जी जी। दोपहर 2:05। जी, सवाल बोलिए। उनका अभी 12वीं क्लास में मैथ्स लेकर विषय, गणित विषय लेकर है ना। उनको आगे इंजीनियरिंग भी करना है, तो कौन से ब्रांच अच्छा रहेगा और 12वीं का रिजल्ट उनका कैसा रहेगा? देखिए, 12वीं का रिजल्ट उनका बढ़िया रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि कौन सा विषय इन्हें लेना चाहिए, यह ज्यादा करके उनके रुचि पर डिपेंड करता है। ज्योतिष शास्त्र में ये बात पता चलती है कि व्यक्ति इंजीनियर होगा कि डॉक्टर होगा, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ये मतलब कि इंजीनियरिंग के किस फील्ड में जाएगा। ये पता पाना बहुत कठिन बात है, ये तुक्केबाजी वाली बात है। तो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो उसमें उसकी पढ़ाई करवाइए। और जहाँ तक सफलता की बात है, तो रविवार को इनको सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कहिए, जिससे इनको और अच्छी सफलता मिल पाए। अगर हम बात करें संघर्ष की, तो हम सभी जानते हैं कि हर किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर संघर्ष जरूर करना पड़ता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ताउम्र परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग अगर चाहते हैं अपनी परेशानियों को कम करना, तो कौन सा खास उन्हें शहद का उपाय करना होगा, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, हम चाहते हैं कि संघर्ष से जब हम दो चार होते हैं, परेशानियों से दो चार होते हैं, तो किस तरह से इसे कम करें, किस तरह से मुक्ति पाएं? देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में 8वें भाव में, जिसको मृत्यु स्थान कहते हैं, वहां पर यदि बुध की स्थिति है, तो पूरा जीवन संघर्ष में बीतने का संकेत मिलता है और ऐसा जातक हर समय अस्वस्थ रहता है। या आप कानूनी मामलों में फंसे हों, सरकार से ही आपका सीधा विवाद चल रहा हो और कारोबार में भारी नुकसान हो रहा हो, तो किसी मिट्टी के बर्तन में शहद भर करके मंगलवार के दिन यदि श्मशान घाट या वीरान जगह में उसको मिट्टी के नीचे दबाएं, तो परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कुंडली में शुक्र यदि 9वें भाव में धर्मस्थान में बैठा हो, तो धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। ऐसे में घर में पुरुष सदस्यों की कमी रहती है। ऐसे में शुक्र का शुभ फल पाने के लिए घर की नींव में शहद और चांदी जरूर दबाना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। आइए बात कर लेते हैं आज के हमारे सबसे पहले रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि है तमिलनाडु के यम्बतूर के रहने वाले देवेश। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। मेरा नाम देवेश शुक्ला है। मेरा जन्म 16 मई 1982 जिला गुना प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। रविवार को रात में 12:50 पर। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा भाग्य ठीक नहीं चल रहा है। मेरा एक पुत्र का जन्म हुआ था, वो 2011 दिसंबर में एक्सपायर हो गया है। आगे मुझे और पंडित जी अपने भविष्य के बारे में जानना है।
देवेश, देखो बेटा, सही बात यह है कि भविष्य की बात का आपने प्रश्न किया है तो मंगल और बुध इन दोनों ग्रहों का इत्तेसाल बृहस्पति के साथ हो रहा है। भविष्य निसंदेह आपका अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक संतान सुख के प्राप्ति की बात है तो चंद्रमा के साथ केतु का ग्रहण योग है। आपको चाहिए कि आप महाशिवरात्रि पर गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि ऐसा अभिषेक आप 2 बार महाशिवरात्रि पर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति होगी और चिरंजीवी दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी और आपका जीवन निसंदेह अच्छा होगा। देहरादून से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। अभिषेक जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। 29 जनवरी 1985 जी, सवाल बोलिए। और समय है शाम के 8:05। सवाल बोलिए। उसका मैंने नौकरी और शादी का पूछना है, कब तक उसके जो है। जी, अपना नाम बताइए। अभिषेक शर्मा। आपका नाम अभिषेक शर्मा है? नहीं, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। तो आप अपना नाम बताइए ना। मेरा नाम आशु शर्मा। जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय नीच का होकर के, आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य नीच का होकर के राहु के साथ ग्रहण दोष में है। ऐसी स्थिति में मैं बताना चाहूंगा कि अभी काफी कुछ संघर्ष करके इनको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और इन्हें चाहिए कि नित्य रविवार को सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें। रोहतक से एक दर्शक जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नरेंद्र जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। नरेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं शहद की, जो कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी सेहत ही नहीं देता बल्कि हमारी किस्मत को भी चमका देता है। शहद से आप अपनी आर्थिक स्थिति को आखिरकार कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये हम जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जिसका परिणाम ये होगा कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। माँ का सुख और सानिध्य सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे कार्य से हो चुकी है। बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं भी समाप्त होंगी। निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए लाभकारी है। आज आपको चाहिए कि केले के पेड़ की पूजा करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आपको कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है तो ऐसे में इससे उबरने के लिए शहद का कौन सा खास उपाय आप कर सकते हैं, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। अशोक बग्गा बात कर रहा हूँ, ज्योरी गार्डन से। जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए अशोक जी। पंडित जी नमस्कार। मैं ऐसे कि 2003 से मैंने एक लोन लिया था पार्टी से, उससे मैंने डॉक्यूमेंट्स पर रखवाए थे। तो उस पार्टी ने धोखाधड़ी करके मेरे डॉक्यूमेंट भेज दिए, प्रॉपर्टी का कब्जा मेरे पास है। तो मुझे बताएंगे कि इसका कहाँ तक कोर्ट केस चल रहा है अभी। वैसे केंद्र में शनि का होना इस बात का संकेत करता है कि सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन अभी सफलता मिलने में संदेह है और काफी परिश्रम आपको करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि नित्य आप शत्रुघ्न एक छोटा सा मंत्र है, जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस मंत्र का आप 108 बार रोज जप करें तो इसमें आपको राहत मिलेगी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई है। पिंकी जी, स्वागत है आपका। पिंकी जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, मेरी उम्र 30 वर्ष है। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था पंडित जी। उनका थोड़ा सा अभी काम के जगह पे थोड़ा लड़ाई वड़ाई हो रहा है। उनका काम अभी सही से रहेगा या चला जाएगा, नौकरी जाने के तगार में है। और मेरी छोटी वाली बेटी के बारे में थोड़ा सा पूछना है कि उनका जन्म 25 अक्टूबर 2003 है, लेकिन उसका अमावस्या में जन्म हुआ है। लोग कहते हैं। मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति के नौकरी पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अभी जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर इनके नौकरी का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। इनको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और पीला कपड़ा ये किसी ब्राह्मण को दान करें और चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ गाय को खिलाने की कोशिश करें। इससे इनके जीवन में नौकरी में स्थायित्व आने की संभावना बनेगी। अगर आपने अपना बिजनेस पार्टनरशिप में किया हुआ है और ऐसे में आपको लगता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपको धोखा दे रहा है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, ये जानेंगे हम पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर रहे अगली राशि का, जो कि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है और आज आपको सोच समझ करके खर्च करना चाहिए, जिससे आपका आर्थिक संतुलन
बना रहे। आज आप हर काम में सफल होंगे। जहां भी जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आज ओम सुं शुक्राय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।